Thank you, dear angels, for the guidance coming for Jia for this month for Abhishek. Yes, surrender to the magic of who you are. She needs to be herself. ठीक है? We all have the magic in us, even in the mundane aspects of life. Mundane चीजें उल्टी हो रही हैं, चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो मंडेन चीजें हैं तभी भी वी हैव द मैजिक. शायद क्वाइट पॉसिबली शी इज ब्लेमिंग हर सेल्फ कि ये क्या हो रहा है, लाइक व्हाट इज इट, यू नो. एंड इट इज वेरी नेचुरल. जब हमारे साथ चीजें अच्छी नहीं होती है, ले दे के घूम फिर के हम अपने आप को ही एटलीस्ट ब्लेम करने लगते हैं. पूरी दुनिया को गाली देने के बाद इट्स लाइक कि मेरे साथ ही हम हमेशा ऐसा होता है, मेरे में ही कोई गलती है. यू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ अ थिंग. Remember that you are a magical being with a uniqueness and worth that comes from just being you. तो यहाँ पे देख रहे हो कि जिया का जो गाइडेंस स्पिरिट गाइड्स ने दिया है, अपने आप पे फोकस करने के लिए बोला है. ये क्यों होगा, कोई और कार्ड भी तो आ सकता था, बट यही कार्ड क्यों आया है? तो क्वाइट पॉसिबली अगर जो अभिषेक कनिका के साथ उठ बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं उसे अब क्या है, वो अपने आप को ब्लेम करने लगी कि मेरे कारण नहीं हो रहा है ऐसा. यू अंडरस्टैंड? क्योंकि अब लास्ट टाइम जो मैंने कनिका के साथ अभिषेक की रीडिंग की थी उसमें तो वो लोग फैमिली फ्रेंड्स ही आए थे, तो वही रीडिंग के गाइडेंस से बोल रही हूँ. हाल फिलहाल तो मैंने कनिका और अभिषेक का गाइडेंस नहीं किया है, तो जो भी है. तो अब रियलिटी कनिका और अभिषेक के रिलेशनशिप क्या है ये तो उनको ही पता है. बाकी एनीथिंग इज जस्ट अ गुड र्यूमर एंड गेस. और ये भी क्योंकि उसको देख रही होगी कि वो दुबई गया है एंड ऑल दैट, तो इसके भी 2 and 2 5 ऐड करने, यू नो, वी पीपल आर मीनिंग मेकिंग मशीन्स. तो शायद अब जो भी है, शी इज काइंड ऑफ ब्लेमिंग हरसेल्फ फॉर व्हाटएवर. अब लड़के का गाइडेंस देखते हैं रिलेशनशिप के लिए. लड़के का गाइडेंस क्या होता है? यस, लेट योर इमेजिनेशन सोर, स्टे open to all creative ideas about how to pursue a dream or solve a situation. And isn't that perfect, guys? Comparing it with the cards that we have got. यहाँ पे देखो, ये जो जिया की एनर्जी है, इट्स बेसिकली, यू नो, आर या पार वाली एनर्जी है. कंसिडरिंग जो आसपास में शायद वो देख रही होगी उसको लेके यहाँ पे ये बंदा चीजों को सॉर्ट आउट करने गया था. अब ये पास्ट वाली रीडिंग अगर मुझे इनकी याद रहती तो शायद मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर पाती. अब ये गया कि नहीं गया ये तो पास्ट की रीडिंग से पता चलेगा, या फिर जो अभी अगर आपको पता है तो पता होगा. मुझे कोई आइडिया नहीं है बिकॉज मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है. बट एनीवेज यहाँ पे कार्ड्स यही दिखा रहा है कि इनकी रिलेशनशिप में पास्ट में तो ऐसा हुआ है कि कोई एक इंसान चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ गया तो है, लेकिन वो जो वो गया है तो ये द वे चीजें अनफोल्ड हो रही हैं उसको सक्सेस मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा. हालांकि अगर आप वर्क करो तो मिल भी सकता है. ये फ्यूचर की एनर्जी है जो कि आप चेंज कर सकते हैं ये वाले कार्ड से. देखो यहाँ पे क्या है, सरेंडर टू क्रिएटिविटी. यहाँ पे क्रिएटिविटी क्यों बोला गया होगा? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्टे ओपन टू ऑल क्रिएटिव आइडियाज, हाउ टू परस्यू अ ड्रीम और सॉल्व अ प्रॉब्लम. ये जो परस्यू अ ड्रीम स्टार का कार्ड ड्रीम का कार्ड होता है. एंड ये परस्यू वाला एनर्जी है कि नहीं है, जिस तरह से ये तत्परता इज द वर्ड आई एम टेलिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, नो, बिकॉज दैट इज द वर्ड माई स्पिरिट गाइड्स आर गिविंग मी. तो जिस तत्परता से, जिस परस्यू करने के लिए ड्रीम, एक्चुअली लिटरली यहाँ पे ये ड्रीम ही है, मोर देन अ प्रॉब्लम टू अ सोल्यूशन. प्रॉब्लम यहाँ पे है बट यहाँ पे ड्रीम जो उल्टा हो रहा है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, प्रॉबेबली इसको ठीक करने के लिए वो गया है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट कार्ड्स में तो यही दिखा रहा है कि किसी चीज को ड्रीम्स जो लग रहा है कि अब टूट रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो तेजी से भाग रहा है. तेजी से क्यों भाग रहा होगा? आराम से भी तो भाग सकता था, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की तरह भी जा सकता था ना, जो कि बहुत ही स्लो एंड स्टडी आराम से चलने वाला नाइट है. ये तेजी से क्यों भाग रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये जो ड्रीम्स थे इन दोनों के ये उल्टा हो गया है बिल्कुल. अब ये उल्टा होके नीचे गिरेगा, उसके पहले इसको संभालने के लिए भाग रहा है ना, इसीलिए इसको भागना पड़ रहा है. परस्यू कर रहा है किसको? ड्रीम को. लेकिन यहाँ पे कुछ और चीजें इन द मीन टाइम दूसरे इंसान जो इन्वॉल्व है उसके साथ अनफोल्ड हो गई है ना. तो इसको क्या बोला जा रहा है जिया? इसको तो यही बोला जा रहा है कि तुम अपनी मैजिक को मत खो. ये कोल्ड क्वीन बन के, आइस क्वीन बन के डेफिनेटली अपनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की वार्मनेस को उसने क्या किया है? बंद कर दिया है, राइट? यहाँ पे देखो अपनी मैजिक को खो रही है डेफिनेटली. जिया की जो एनर्जी है वो किसकी एनर्जी है? हमेशा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी अक्सर आती थी. दैट वाइवेशियसनेस, दैट यू नो, दैट
दैट वार्मथ, चर्पीनेस एंड ऑल दैट। अभी यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ वो बिल्कुल कोल्ड हो गई है, और ये वाला गाइडेंस अगेन इज अ वेरी परफेक्ट गाइडेंस फॉर हर कि तुम अपने आसपास की सिचुएशन से, स्पेशली ये जो 5 ऑफ सोर्ड के लोग के कारण, अपनी मैजिक को मत लूज करो। डोंट लेट दिस पीपल टेक द बेस्ट ऑफ यू एंड मेक यू अ कोल्ड क्वीन। तुम अपने मैजिक में बिलीव करो, यू बिलीव इन योर वार्मथ एंड लव एंड ऑल दैट, सेल्फ लव। यहाँ पे देख रहे हो पिंक कलर सेल्फ लव का होता है, ये पूरी ब्लू आइस हो गई है। और जो अपनी आदमी अपने साथ हार्ड हो सकता है ना, वो दूसरों को भी हार्ड हो सकता है। जो अपने आप को काट सकता है वो दूसरों को भी काट सकता है, ठीक है। वो उस तरह की एनर्जी पक कर रही हूँ। तो इसका कितना सटीक गाइडेंस आया। अब यही गाइडेंस इस बंदे के लिए देखो, इसका क्या है कि परस्यू कर रहे हो तो उसको क्रिएटिव वे में परस्यू करो, यानी कि परस्यू तो बिल्कुल कर ही रहा है। इसीलिए आप समझ रहे हो कि ये वाला कार्ड इस बंदे के लिए क्यों आया, क्योंकि यही सही है। ये परस्यू कर रहा है, जबकि ये क्वीन आराम से बैठी है अपने सोर्ड पे। वो परस्यू करने के मूड में नहीं है, वो आर या पार करने के मूड में है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये इन लोगों से तंग आ गई है। उसके अपने भी इश्यूज हैं, बट यहाँ पे इन लोगों से तो बिल्कुल, अपने इश्यूज को तो तुम फिर भी डील कर लोगे, लेकिन ये लोग जो अटैक कर रहे हैं, डिफीट करना चाहते हैं रिलेशनशिप, यू डोंट वांट टू टेक शिट, या यू डोंट वांट टू स्टे अराउंड दीज नेगेटिव पीपल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ डिसीजन नॉट टू डू सम पीपल का रीडिंग, बिकॉज अल्टीमेटली यू गेट टायर्ड विद दिस एनर्जी। जैसे कि मैं बिकॉज यू डोंट, क्योंकि अगर मैं उनकी रीडिंग करूंगी, जो सेलिब्रिटी को वो फॉलो करते हैं, तो वो लोग आके देखेंगे ही, एंड अल्टीमेटली उनकी ये नेगेटिव एनर्जी मेरे चैनल पे रहेगी। तो आई बेसिकली डोंट वांट टू डू दैट। तो इसीलिए मैं वो रीडिंग स्टॉप करूंगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली आई वांट टू पुश अवे देयर लो वाइब्रेशनल एनर्जी अवे फ्रॉम माई स्पेस। इसीलिए कोई भी इस तरह की अब मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो इतना डरा हुआ इंसान था, इतना फायरी या फिर कोल्ड मूड में क्यों आ गया है, क्योंकि इनफ इज इनफ। नोबडी वांट्स टू बी सराउंडेड बाय दिस पीपल। तो जिस तरह से मैं भी उसकी रीडिंग बंद कर रही हूं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि वो लोगों की लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी आए। कम व्यूज मिलेगा, इट्स ओके, बट लो वाइब्रेशनल व्यूज नहीं चाहिए। समझ में आया? तो उसी तरह से अगर रिलेशनशिप खत्म होना है तो खत्म हो, बट इनफ इज इनफ। समझ रहे हो ना? दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स वर्क। तो यहाँ पे वो समझ में आया। अब यहाँ पे जिस तरह से ये भाग रहा है, ये डेफिनेटली परस्यू कर रहा है इस रिलेशनशिप को, जो टूट रहा है तारा, उसको बचाना चाहता है, इसीलिए दौड़ के भाग रहा है। बट इसको बोला जा रहा है कि क्रिएटिव वे में चीजों को करने की कोशिश करो। या तो प्रॉब्लम हो गई है तो सॉल्व करने की क्रिएटिव वे में कोशिश करो, ईगो वे में तो डेफिनेटली नहीं करना है। थोड़ा सा इजी ब्रीजी वे में करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड ऑलरेडी बहुत कोल्ड है। यहाँ पे जाकर तुम तलवार निकाल के फाइट करोगे तो चीजें बिगड़ेगी। एक तलवार इधर है, एक तरफ इधर है, दोनों दे आर नॉट सीइंग फेस टू फेस ईच अदर। तो ये गाइडेंस था, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। तो एक गाइडेंस हम ले लेते हैं जिया के लिए। अब ये बंदा यहां से जो निकला है, क्वीन ऑफ सोर्ड से क्या बात हुई है ये तो पता चल। ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड जो मिडिल ऑफ द मंथ में यहाँ पे आई है ना, तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 15th ऑफ दिस मंथ सम one-on-ones बिटवीन देम, सम फायरवर्क्स तो नहीं बोलूंगी, बट कुछ टफ कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन दोनों के बीच में। आपको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो कैसे वो शेयर करेंगे तो पता चल सकता है। कम्युनिकेशन का कार्ड है बाय द वे। तो गाइडेंस कमिंग फॉर जिया। तो आप देख रहे हो ना कि ये सारी रीडिंग्स को करने में ना, इट्स नॉट अ केक वॉक। हर एक चीज को समझने में, हर एक कार्ड का मतलब दूसरे कार्ड से कैसे जुड़ रहा है, क्या स्टोरी निकल के आ रही है, इट्स अ हेल लॉट ऑफ वर्क। तो इट इज नॉट एज इजी एज ये गाइडेंस कर दो, मुझे 10 लेयर का गाइडेंस चाहिए। इसमें ना बहुत एनर्जी लगता है। सो रिस्पेक्ट द गाइडेंस। People pay bomb to get this guidance. Blessed change, boom. यहाँ पे रीडिंग कुछ एनर्जी डिफरेंट ही है, और ये गाइडेंस किससे मैच हो गया जाके? यू डोंट नीड टू वरी, डोंट बी मिसलेड बाय द सिचुएशन दैट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू। जिया के लिए अ मेजर लाइफ चेंज ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग, ये जिया का गाइडेंस है। एंड देयरफॉर डोंट बी मिसलेड बाय व्हाट यू सी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, things are being controlled. Even though you see 5 of sword low vibrational people interfering in your life, कमान किसके हाथ में होता है? कृष्णा के हाथ में होता है। गाइडेंस कमिंग फॉर द गाय, मदर हीलिंग आ रहा है इसका। प्रोटेक्शन, बूम। रिलेशनशिप के बैक ऑफ द डेक में क्या है? मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की थी अभिषेक एंड जिया की, किस रीडिंग, कौन से कार्ड से स्टार्ट की थी? इस कार्ड से एक्चुअली स्टार्ट की थी। डोंट बी मिसलेड बाय द सिचुएशन दैट यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ यू। सिचुएशन जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो टोटली विपरीत है।
फ्रॉम नॉट वरिंग। ये रीडिंग से कार्ड स्टार्ट किया था यू डोंट नीड टू वरी, इससे स्टार्ट किया था, और एंड कर रही हूँ किस कार्ड से, प्रोटेक्शन। जब तुमको कृष्णा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो कि गाइडेंस में आया है, इट्स नॉट माई थिंग। अगर कृष्णा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू वरी, डोंट बी लेस मिसलेड बाय द सिचुएशन। तो मेरे रीडिंग में तो यही आया है, तो मैं यही कार्ड पढ़ूंगी, ठीक है। इसके आगे मेरा इतना दिमाग लगाने का ना तो मेरे पास टाइम है, और ना ही मेरे पास इंटरेस्ट है, और ना ही मेरे पास एनर्जी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय फॉर नाउ।